नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, इज इट राइट टू वेट फॉर समवन यू लव। क्या जिससे आप प्यार करते हो उसके लिए इंतजार करना सही है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि वो चला गया, हम 1 साल से कांटेक्ट में नहीं है, या फिर उसकी अब माइंडसेट बदल गई है, किसी और के साथ चला गया। तो इस तरह के सीन में क्या अपने हम जो ट्रू लव है या फिर जो मेरा प्यार है उसका हम वेट कर सकते हैं? क्या ये सही है? और वेट करें तो साथ में और क्या करें कि वो आ जाए, जल्दी आ जाए? तो इस पर हम बात करेंगे और बहुत ही साइंटिफिकली एंड लॉजिकली मैं चीज़ों को आपके सामने रखूंगा, बिकॉज आपके दिल दिमाग में ये चीज़ें घुस जाए और आपकी माइंडसेट ऐसी हो जाए कि आप अभी से उसको मैनिफेस्ट रियल में करना शुरू कर दो, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल साइंस के हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो छोड़कर गया वो आपका अपना था। मतलब आप आज भी अगर इंतजार कर रहे हो या कंफ्यूज हो कि अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इस केस में सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपने कुछ अच्छे वक्त गुजारे हैं उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ। आपका बहुत अच्छा एक वक्त था, एक टर्म था, एक पीरियड था, टाइम ऑफ मतलब पीरियड ऑफ टाइम था। तो उस वजह से आज भी आपको वो चाहिए। लेकिन जब वक्त गुजारा वो अच्छा टाइम, और जब छोड़ा उसने या आपने छोड़ा वो बुरा टाइम, उस समय आपने कोशिश करी रोकने की पर वो रुका नहीं, और फिर उसके बाद आप आज तक वेट ही कर रहे हो। तो एक वो अच्छा टाइम, ये एक बुरा टाइम, इन दोनों के बीच में जो गैप है, इसी गैप की वजह से आप परेशान हो। ये थोड़ा डेप्थ जा रहा है, आप इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा स्लो बोल रहा हूं ताकि आप समझ सको, बिकॉज ये बहुत आपको बिल्कुल घड़ करने वाला है कि यार कमाल है। तो गाइज, हमने एक अच्छा खासा टाइम बिताया, उसके बाद वो चला गया। अब हमें उसकी वैल्यू समझ में आ रही है, हमें लग रहा है कि अच्छा वो इस टर्म में बुरा था तो कोई बात नहीं, उस बुरेपन के साथ भी मुझे अच्छा लगता था और अब मुझे वो वापस चाहिए। तो सबसे पहले तो जब आप किसी भी पर्सन, किसी भी मतलब अपने लव्ड वन के बारे में सोचते हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, आपके गर्लफ्रेंड हो, आपके चाहने वाले हो, आपके फैंस हो, आपके कोई भी हो, डजेंट मैटर, जब आप उनके बारे में सोचते हो, अगर अच्छा सोचते हो तो आपकी वाइब्रेशन भी अच्छी हो रही है और आप ज़्यादा जल्दी उनसे कनेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। मतलब आप अगर सिर्फ अच्छा सोच रहे हो तो आपको लेके उनके दिमाग में भी अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। लेकिन हमारा सोच, हमारी सोसाइटी, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हम अच्छा नहीं सोच पाते हैं। उस बीच में भी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आ जाता है, लाइक कि यार कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं चला गया, उसकी शादी हो गई, वो खुश है, उसके बच्चे हो गए, वो अब मेरे पास क्यों आएगा, वो तो बहुत खुश होगा, क्या वो मेरे पास आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो अच्छे से रहेगा। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, हर थॉट एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, वो वाइब्रेशन एक एनर्जी क्रिएट करती है, और वो एनर्जी अच्छी हुई तो आपको जो चाहिए वो आपको ला के देगा। अगर अच्छी नहीं हुई, निगेटिव हुई, तो जो है वो भी छीन कर ले जाएगा। तो इस तरीके से हम निगेटिव सोच ही लेते हैं, हम कंफ्यूजन क्रिएट कर ही देते हैं, और उस कंफ्यूजन की वजह से जो दूर है वो और दूर चला जाता है। जो आपको छोड़कर गया वो और ज्यादा छोड़कर जाने की सोचने लगता है। तो ये जो हम लोग थिंकिंग क्रिएट करते हैं, ये थिंकिंग मतलब सारा गेम यहीं का है, सारा मैजिक भी यहीं से होना है, सारी खुशियां भी यहीं मिलनी है, सारे दुख भी यहीं मिलना है, डिप्रेशन भी यहीं होना है, एंजाइटी भी यहीं से होनी है। तो जब हम ये सोचते हैं कि वो आएगा नहीं आएगा, क्या करें, हम पैनिक हो रहे हैं, हम बेचैन हो रहे हैं, कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, तो ये चीजें उसको और दूर करती हैं। तो सबसे पहले तो हमको पेशेंस की जरूरत है। जब केस इस तरह का हो, इतना सेंसिटिव हो, तो हमको पेशेंस चाहिए। पेशेंस हम कैसे रखें? सबसे पहली चीज, पेशेंस के लिए आप मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर दो सुबह और शाम। ये भी पार्ट ऑफ ये है कि कैसे मैनिफेस्ट करो, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, पर आप ब्रीदिंग शुरू कर दो, इससे आपको पेशेंस मिल जाएगा। मतलब आपको सही क्या है और गलत क्या है, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, इसके लिए आपको समझ में आने लग जाएगा। और जब आप समझने लग जाओगे ना, तो आप देखो, मैनिफेस्ट हम वो नहीं करते हैं जो हम सोचते हैं, मैनिफेस्ट हम वो करते हैं जो हम होते हैं। मतलब कि आपको जो मैं लिखवाता हूं कि आप ये टेक्निक करो, वो टेक्निक करो, ऐसे करो, वैसे करो, एक्चुअली में मैं आपको उस तरीके से बनाता हूं। जब आप मेरे से पर्सनल सेशन लोगे, कोर्स लोगे, तो मतलब हजारों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स ले रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी हैं, इंडिया से भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहले मैं उनको पेशेंस ही सिखाता हूं। बहुत मतलब जब वो पेशेंस होना हो जाते हैं ना, तो उनको बिल्कुल सोचने की इच्छा जो है उनकी, वो आ जाती है कि अच्छा ये सही है, ये गलत है। इन दोनों में फर्क समझ में आया। फर्क जब समझ में आ गया तो आप जो अच्छी चीजें हैं उनको पकड़ के अपने पास रख पाते हो, बेचैन नहीं हो पाते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंस चाहिए उस केस में कि आपको छोड़ के चला गया। दूसरी बात कि वो छोड़कर गया, इट्स फाइन, अब उसको वापस लाना है, इट्स फाइन।
लेकिन वापस लाना है कैसे? जब आप उसके बारे में सबसे पहले तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लोगों से बात करना छोड़ दो। मतलब कि कोई छोड़कर चला गया, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपका कोई फैमिली मेंबर्स है जिससे आप बहुत क्लोज हो और उसे आप शेयर कर रहे हो कि यार वो चला गया, काश होता, ये होता, वो होता। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी से उसके बारे में बात कर रहे हो तो वो भी अगर उसके बारे में सोच रहा होगा तो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही सोच रहा होगा, निगेटिव भी सोच सकता है। और अगर वो निगेटिव सोच रहा है तो वो भी इंपैक्ट पड़ेगा आप दोनों के रिलेशन में। मतलब उसको आना भी होगा तो वो नहीं आएगा, वो और दूर चला जाएगा। तो किसी थर्ड फोर्थ पर्सन से ये शेयर करना छोड़ दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब उसका वेट कर रहे हो, सामने वाले का वेट कर रहे हो कि अब वो आपके लाइफ में आएगा, आ जाना चाहिए या किसी भी हाल में बस आ जाए, तो ये आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आजा 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 ये करना बंद कर दो। मतलब ए सूरजमुखी, ए चंदाकली, ए फूल कुमारी, ये बंद कर दो। क्योंकि आजा 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 ये आप जो कर रहे हो ये अपने प्योर माइंड से नहीं कर रहे हो, इसके साथ में बहुत सारी निगेटिव थॉट्स भी हैं जो वो उस आजा 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 को ना 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 ये भी वो मतलब साथ में जा रहा है। तो ये आजा आजा मतलब वो जो पहला वाला मैंने बताया पेशेंस, ये उसी से रिलेट कर रहा है कि बहुत ज्यादा आजा 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 नहीं करना है, अपने आप को न्यूट्रल कर देना है कि हाँ आई वॉन्ट समवन, लेकिन न्यूट्रली, बहुत बेचैन होके नहीं, एकदम किसी भी ये बाबा से बात कर रहे हैं, वो बाबा से बात कर रहे हैं, वो बाबा कोयला मार रहे हैं, वो बाबा फूल जला रहे हैं, वो बाबा कागज को जला के ऐसे छिपकली निकाल दे रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो आएगा, आपकी वजह से गया है, आपकी वजह से आएगा, सिंपल है। तो ये आपकी वजह से कैसे आएगा, बस इसी पे हम काम कर रहे हैं और इसी पे हमको काम करना है। तो यहां तक आप समझ गए कि आपके अंदर चेंज क्या लाना है। इसके लिए टेक्निक कौन सी करनी है ये अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले सुबह में उठ के आपको मेरी 13 मिनट वाली सबलिमिनल है वो सुनना है। जैसे ही आंख खुले लगा लो, सुन लो, फ्रेश हो लो। फ्रेश होने के बाद मिरर टेक्निक करनी है आपको। मिरर टेक्निक करने के बाद सेल्फ लव अफर्मेशन करना है। और सबसे पहले तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जब पेट वेट साफ कर लिया उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज बैठ के आधा घंटा करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज अलार्म लगा के करना, अलार्म जब बंद हो जाए तभी आंख खोलना, उसके पहले आंख मत खोलना। उसके बाद मिरर टेक्निक आपने कर ली, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले 13 मिनट वाली सबलिमिनल, फ्रेश हो लिए, उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिर मिरर टेक्निक, फिर सेल्फ लव अफर्मेशंस। सेल्फ लव अफर्मेशन के बाद आप दिन भर लेट गो करोगे। लेट गो की एक वीडियो है, आप देख लेना। मतलब कि ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ दो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसके थॉट्स को इग्नोर करो, अवॉइड करो, अपने काम में मशगूल रहो, खुश रहो, अपने काम में लगे रहो। ये हुआ लेट गो। शाम में आपको सेम चीज रिपीट करना है। मतलब कि मिरर टेक्निक करनी है, सेल्फ लव अफर्मेशंस करना है और रात में सोने से ठीक पहले बेड पे लेट जाओ और 11 मिनट वाली सबलिमिनल ऑन कर दो और चुपचाप सो जाओ। ये आप जब 90 डेज तक करोगे आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। 10 साल भी अगर हो गया होगा ना उसको गए हुए, वो दौड़ कर आएगा, लिख के देता हूं। लेकिन बस जैसे कह रहा हूं वैसे करना है। गाइस नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि लाइफ अमेजिंग वीडियोस आपको यही मिलेगी। खुश रहो, खुश रखो, बिकॉज इसी में खुशी है।